अभी हमारे समक्ष स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड ललित मोहन मिश्रा हैं। मैं उनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा। कॉमरेड, ये कल और परसों की आप लोगों की जो हड़ताल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, कल और परसों देशव्यापी जो हड़ताल है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है देश को बचाना, इस डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शन से सेव करना कंट्री को। इसलिए जितना ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, फेडरेशन, सब एक साथ ये हवन रखें सबके पास। और 12 सूत्री मांग है, उसके साथ साथ इस्पात उद्योग में हमारा जो पिछले 2 साल का जो डिमांड है, हमने ये सब इनसे शामिल किए हैं। और जितना हम लोग कारखाना के साथ साथ रहते हैं, मतलब कारखाना के साथ साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सभी हम लोग ये चाहते हैं कि इस हड़ताल में सभी भाग ले, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि पब्लिक सेक्टर को बेचा जाए, हर एक पब्लिक सेक्टर को बेचा जाएगा। उसके साथ सरकारी उद्योग है, रेल है, कितने रेल लाइन, कितने रेल स्टेशन और रेल बनाने का कारखाना, सब कुछ बेचा जाएगा। और हमारा इस्पात उद्योग में हेलो स्टील, VISL, सालेम, इसको लेकर 2016 से हम लोग लड़ रहे हैं। पिछले 385 दिन हो गया है भाईजाग स्टील प्लांट लगातार जो है एक के बाद एक आंदोलन कर रहे हैं, और पूरा स्टेट उनके साथ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि 100% जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा पॉस्को को दिया जाएगा। तो इसलिए हड़ताल इसलिए है कि देश को बचाना है, कारखाना को बचाना है, और आम आदमी के खिलाफ जो सरकारी नीतियां है उसको रोकना है। साथ आपके इस्पात उद्योग में भी है, क्या इस्पात के विषय में कुछ विशेष आप लोगों का है? ये कुछ विशेष मांग, बाकी मांगों से अलावा इस्पात उद्योग के लिए कुछ विशेष आप लोगों की मांग क्या सरकार के समक्ष या प्रबंधन के समक्ष है? देखिए, पिछले 2 साल से इस्पात उद्योग में हमारा जो वेज नेगोशिएशन है उसको लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, और हमारा हर एक मूवमेंट जो है उसमें ये डिमांड एकदम कॉमन रहता है कि इस्पात उद्योग को बचाना है। ये निजीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ते आ रहे हैं। तो ये मांग को भी हम लोग रखे हैं कि हमारा जो ग्रेच्युटी है, हमारा जो एरियर्स है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अभी 70,000 से ऊपर है। मैनेजमेंट ये सब कमेटी में बोलते हैं कि 61,600 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का संख्या है, लेकिन सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये सबको जोड़ा जाए तो सेल में 70,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। RINL में 16,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। लोग उनका जो वेज नेगोशिएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सो ये भी हम लोग इसमें शामिल किए हैं। लेकिन मेन डिमांड जो 12 सूत्री मांग है उसमें ये है कि न्यूनतम मजदूरी, ये 26,000 जो सरकार, ट्रेड यूनियन, श्रम कन्वेंशन जो हमारा है उसमें तैयार किया है, उसको हासिल करना है। आंगनवाड़ी, आशा, ये जितना स्कीम वर्कर है, बस श्रमिकों का मर्यादा चाहते हैं, उसको हासिल करना है। और जितना पब्लिक सेक्टर है उसको बेचने से रोकना है। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के द्वारा सब कुछ बेचना चाहते हैं, जितना नेशनल एसेट है बेचना चाहते हैं। इसको सब रोकने के लिए 28-29 देशव्यापी जितना केंद्रीय संगठन है, श्रमिक संगठन, ये हड़ताल का आह्वान किया है। अब सब जानते हैं कि हम जब लड़ते हैं तो सरकार ये निर्णय ले चुकी है कि हम लोगों को लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जितना श्रम कानून था, 29 लेबर लॉज, सबको लेबर कोड ने बदल डाला इन फेवर ऑफ द ये जो कॉर्पोरेट है उनके लिए। तो इसलिए लड़ना जरूरी है। इसलिए हमारा अपील है स्टील उद्योग में सबके पास, ये हमारा अपील है फ्रॉम फेडरेशन कि इस धर्मघट में शामिल हो जाइए, और जितना टाइम बाकी है हर एक के पास पहुंच जाइए। ये CITU का कॉन्सेप्ट है, रीच टू द अनरीच। तो ये नारा देते हुए सबको अपील कीजिए इस धर्मघट में शामिल होने के लिए, और ये जो नीतियां है आम आदमी के खिलाफ, श्रमिकों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, उसको बदल देने के लिए। दुर्गापुर शहर में, दुर्गापुर कारखाने में, कारखाने के बाहर, कारखाने के अंदर श्रमिक संगठनों की तरफ से जोरदार प्रचार किया जा रहा है, और ललित मिश्रा जी से मेरी भेंट हुई। आशा करता हूं कल और परसों का जो हड़ताल है वो सफल होगी और श्रमिक अपने मांगों को पूरा करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।